नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा डेडिकेटेड है वायदा बाजार के शेयर के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। डायरेक्शन यानी कि बाजार की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएंगी। आज हम अपने मेहमान से बातचीत करेंगे तो ये समझेंगे कि ठीक एक्सपायरी से पहले, क्योंकि कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है, उससे पहले आज मार्केट के अंदर क्या रिदम रखनी चाहिए, परसों माफ़ कीजिए, क्या रिदम रखनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ शेयर्स लेके आएंगे, कोशिश करेंगे ऑप्शंस के सौदे भी आपके सामने रखें। हमने एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है जिसको हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन शेयर्स कहते हैं, वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल मार्केट की रिकवरी ठीक है। अब सेंसेक्स 72 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट हरे निशान में लौट आया है। बैंक निफ्टी तो खैर लाल निशान में गया ही नहीं था। बैंक निफ्टी के अंदर आपको बढ़त देखने को मिल रही होगी। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आगे आपके सारे पॉइंट्स रखते चलेंगे। पहले बड़ी बातों में सबसे पहले मई एक्सपायरी से पहले सीमित दायरे का इस समय बाजार देखने को मिल रहा है। मार्केट के पास 16,000 एक अहम सपोर्ट है, 16,400 एक रेजिस्टेंस है। दूसरी बड़ी बात में हमने लिखा है जब तक ये रेंज का ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं होता, दूसरी बड़ी बात में, तब तक आप ये मान के चलिएगा कि फिलहाल सीमित दायरे का ही बाजार होगा। ये बेस क्या है 16,000, ऊपर रेजिस्टेंस का है 16,400। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी की 16,200 की कॉल और पुट दोनों में बिकवाली हो रही है। जो हम आपको रेंज बता रहे हैं उसके रेंज के बिल्कुल मिडल में भी हमने देखा चेक करके कि 16,200 एक्चुअली उस वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे देखा कि कॉल भी टूट रही है, पुट भी टूट रही है। ना तो तेज़ी वाले पैसा बना रहे हैं, ना ही मंदी वाले पैसा बना रहे हैं। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो चुका है। हालांकि विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये अभी बहुत हाई है, इसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज का जो मेन कंटेंडर है वो तो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है? SBI, कोटक, HDFC बैंक, ये तीनों हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर रखे हुए हैं। इन तीनों की वेटेज भी काफ़ी अच्छी है और आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी भले लाल निशान में, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा इन तीन बैंकों की वजह से। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझ में आई, पांचवी इनफैक्ट, वो था इंडिया विक्स। आज 6% ऊपर है। एक समय जब बाजार पहले हरे निशान से खुलने का तेज़ी से नीचे आया था, उस समय विक्स करीब 10% तक बढ़ गया था, लेकिन अभी 6% है। लेकिन 25 का विक्स मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर देगा, तो इसलिए आप थोड़ा संभल कर अच्छे से ट्रेड करें तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। खैर, प्रशांत सावंत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका व्यू पॉइंट क्या है, हमको टिल एक्सपायरी तक कैसे ट्रेड लेना है, जो कि परसों है, अब बृहस्पतिवार को है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक डाटा हम आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे पता करते हैं कि निफ्टी के अंदर आज हमको क्या करना चाहिए। इंडेक्स का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3-3.5% का आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। सिग्नल है सपाट, यानी कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ अभी बन नहीं रहा। थोड़ी देर पहले हमने 16,200 के कॉल पुट चेक की थी जो एट द मनी है, वहाँ पे कॉल भी टूट रही है, पुट भी टूट रही है। डेट मीन्स मार्केट साइडवेज है। 16,400 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है, 16,000 मार्केट के लिए एवरेज में सपोर्ट वाला हिस्सा काम कर रहा है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या, अभी क्या करना चाहिए सर? डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी पे बहुत ही क्लियर ट्रेड है कि जब तक 16,050 फ्यूचर्स में इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है ये एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो जब तक 16,050 इंटैक्ट रहेगा, ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स में। और अगर आप एक ट्रेंड की बात करो, जो कि ऑलरेडी अगर हम एक बड़े पैमाने पे कंसिडर करें, तो हम एक डाउन ट्रेंड में जिसमें बार बार पुल बैक्स आ रहे हैं। तो अगर हम एक पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करें कि निफ्टी के लिए अहम लेवल क्या है, तो वो होगा 15,950। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी की डाउन साइड कैप्ड है। अगर हम इसके नीचे क्लोज हो जाए, और उसी के साथ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नजर इंडिया विक्स पे होनी चाहिए। हर बार हम 25.5-26 से टर्न हुए, तो अगर हम 26, 26.5, 27 की रेंज में क्लोज हो जाए, और उसी के साथ अगर निफ्टी 15,950 को ब्रेक कर दे, तो मुझे लग रहा है कि पेन बहुत बड़ा आ सकता है। तो ये दोनों ही चीजों पे ध्यान रखिए, सिर्फ प्राइस पे नहीं, इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखिए। और अगर मैं इन दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करूं, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है, क्योंकि कोटक बैंक, जो इसका एक बहुत अहम हिस्सा है, वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है फिलहाल, और एक कंसोलिडेशन जोन के टॉप पे वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट ये ब्रेकआउट की एक कोशिश कर रहा है, इसी वजह से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी के लिए जो अहम रेजिस्टेंस है वो है 34,700, 34,700। इसके ऊपर ही पोजिशनल लॉन्ग्स शॉर्ट टर्म के लिए करने चाहिए, और जिनके पास पोजीशन हो तो वो बिल्कुल 34,000, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। 34,000 अगर ब्रेक हो जाए तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। तो इन दोनों ही लेवल्स को क्लोजली ट्रैक करो, और जैसे मैंने कहा, एक नजर इंडिया विक्स पे रखो। अगर ये 27 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो शायद आपको लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ करने होंगे। ओके, ठीक है, इंडिया विक्स पे आप ध्यान रखिएगा। 25 चल रहा है, अभी 27 के ऊपर
अगर ये आ जाएगा तो फिर दिक्कत खड़ी करेगा। कल भी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो इंडिया विक्स जब बाजार अपने हाई पे भी चल रहा था ना, विक्स नहीं टूट रहा था, तो उसके बाद से तेज़ गिरावट आई। आज भी विक्स हाई पे ही खड़ा हुआ है करीब 7% का। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड पोजीशन है। एक्चुअली जिनको ताज़ा खरीदारी करनी है उनके लिए नो ट्रेड, ताज़ा बिकवाली करनी है नो ट्रेड। तो हमने ठप्पा लगा दिया निफ्टी पर, होल्ड, कुछ आपको नहीं करना, फिलहाल अभी होल्ड रखना है। 16,100 के नीचे आके देने की वेट करनी है। बैंक निफ्टी पे भी लगाइए ठप्पा होल्ड का, फिलहाल किसी तरह का कोई ट्रेड अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही रेंज का मार्केट है, ये कहीं भी नहीं जा रहा फिलहाल। आज का दिन ऐसा लग रहा है क्योंकि विक्स आई है, और विक्स अगर थोड़ा सा और बढ़ गया तो फिर अब गिरावट बढ़ेगी, ना कि तेज़ी बढ़ेगी। वो पुल बैक है, वो सारा का सारा पुल बैक कल की तरह गुम भी हो सकता है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इस इंडेक्स पे अब कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, विक्स को नोटिस करते रहना है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका जो ट्रेड है वो आपके सामने अभी फिलहाल कोई सौदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ आते हैं। पहले आज तेज़ी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दो ऐसे शेयर हैं जहां पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। आज अगर बाज़ार चला ना सर, तो इन दोनों की वजह से ही चलेगा, और अगर आज बाज़ार टूटा तो शायद हो सकता है इन दोनों की वजह से ही टूट सकता है। अगर इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर कर दिया तो, और अगर इन्होंने प्रॉफिट्स में जोड़ दिया तो बाज़ार अच्छा चलेगा। आज इन दोनों ही शेयर्स की बदौलत मैं बोलूँगा कि बाज़ार काफ़ी हद तक खड़ा हुआ है, नहीं तो आज 16,100 तक टूट चुका होता। टीपी जी, दोनों ही चुनाव बिल्कुल सही है, बट दोनों ही शेयर रेजिस्टेंस के करीब आए हैं। पहले मैं एचडीएफसी के बारे में बात करूंगा, लिमिटेड के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उस न्यूज के बाद एक बहुत बड़ा फॉल इसमें आया है। उसके बाद इसने एक काम जो अच्छा किया है वो ये है बेस फॉर्मेशन का। बेस इसकी अच्छी बन चुकी है एज कम्पेयर टू अदर शेयर्स, फॉर्म बेस इसकी बन चुकी है। बट इसमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए, तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गया है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो थोड़ा वेट करके, अभी करीबन 2212 चल रहा है और इसका जो आज का हाई बना है वो करीबन है 2226। तो ये एक बार 2235 के ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, और 22 से 35 के ऊपर इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 2210 का, और टारगेट हम फिर इसमें रख सकते हैं 2310 तक का। हालांकि अगर आप पर्सनल व्यू मेरा ले तो मुझे बहुत डिफिकल्टी लग रही है इसको 2235 क्रॉस करने में, इसीलिए मैं एक सब्जेक्टिव ट्रेड बता रहा हूं। तो ये लेवल ट्रैक करेंगे, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 2310। और जहां मैं इसके साथ रिलायंस देख रहा हूं, तो मुझे डेफिनेटली क्लियर दिखाई दे रहा है कि रिलायंस ने एक जो रैली दी वो अभी थोड़ा सा थक सा गया है, वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और आपके पास अगर पोजीशन हो तो आज का जो लो बना हुआ है यानी 2600, इसके थोड़ा नीचे यानी 2590 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं इस लेवल पे नहीं दूंगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि अगर मुझे डिप मिल जाए करीबन 2590 2580 के रेंज में, तो मैं इसमें फ्रेश पोजीशन लूंगा। थोड़ा सा मैं इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखूंगा। ओके ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, लेकिन ना मेरी भी नज़र आज HDFC पे ही थोड़ी ज़्यादा है, और मैं वजह भी बताऊंगा क्यों HDFC हम देख रहे हैं। पहले आप लेवल ज़रा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें 2235 का लेवल आपको दिया है सर ने, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब आते हैं HDFC पे, क्यों हमको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। ये कंडीशन है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। HDFC का पहले 2310 और 2210 का एक टारगेट है। आते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी लेवल्स के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यानी कि गिरता हुआ HDFC था। सडन स्पाइक के बाद इसने इस चैनल को ब्रेक किया, और आप देख पा रहे हैं एकदम से ये शूट अप हुआ है, एकदम से ये शूट अप हुआ है। अब फिर से नीचे आने के बाद उसी चैनल का एक सपोर्ट ले रहा है जिस चैनल से टिपिकली बाहर गया था, इसलिए इसके ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में अभी थोड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन हाँ, अगर ये टिक रहा है और ये 2235 के लेवल को पार कर देता है तो फिर इंपॉर्टेंस है कि ये वापस अपने इसी चैनल को ब्रेक करने के बाद फिर से चलने लगेगा। अभी 2210 है ये रेट, तो अभी आप देखेंगे तो कम से कम 25 रुपये और चलना पड़ेगा, तो अपनी ये जो छोटी सी रेंज इसने बना रखी है नीचे, इस रेंज को पार कर जाएगा और उसको चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। गिरते हुए क्रम के बाद एक शेयर ठहर सा गया है, और उम्मीद करते हैं कि 2310 2300 के ऊपर आपके टारगेट आपको मिल जाएंगे। 2210 आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और ये भी अगर चला गया तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। HDFC ये आपको ध्यान में रखना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे कंडीशन है, बट आप दोनों में से अगर देखेंगे तो कन्विक्शन ज़्यादा आपको HDFC के अंदर मिलेगा। सर शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपकी स्क्रीन पर है। पहला है GMR इंफ्रा, कल एक ब्लॉक डील लगी थी, उसी से काफ़ी हद तक लग रहा था कि ये शेयर थोड़ा चल सकता है। कल तो नहीं चला, रिएक्शन आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे रहा है। अलेम्बिक फार्मा APLT, इसके अंदर क्या करना चाहिए सर, दोनों के अंदर अच्छी बाइंग है। आज अलेम्बिक के अंदर भी खबर आई, एक दवा की अप्रूवल आया इसका। जी, दोनों ही शेयर्स के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट स्टॉक GMR इंफ्रा,
वॉल्यूम जिसे कहते हैं कि पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट वैसे लग रहे हैं। डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 35.8 यानी 35-75 का आप रख सकते हो, और कैश में ही बाइंग कीजिए, मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी। इसमें मोमेंटम कब आएगा, अगर ये यहाँ से करीबन 3850 का लेवल क्रॉस कर दे तो इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 42-43 भी दिखा दे, बट इनिशियली मुझे लग रहा है कि हमें 39 एक टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 35.80। अगर 39 के जोन को ये क्रॉस करके निकल जाता है, शायद हम इसमें पोजिशनली होल्ड, बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो ये डेफिनेटली हमारे बाय लिस्ट में जाना चाहिए, बट एज अगेन स्ट्रिक्टली कैश में ही करना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक है यानी एलेम्बिक फार्मा, इसमें एक चीज मुझे बहुत क्लियरली नोट हो रही है कि पिछले 4-5 दिनों से ये अपने प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं कर रहा, यानी एक स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। अगर मैं इसके डेली चार्ट को देखूं बिना किसी पैटर्न के, जस्ट प्राइस मुझे कह रही है कि इसमें एक स्ट्रेंथ है, तो मैं इसमें डेफिनेटली बाइंग साइड पे जाना चाहूंगा। और एज यूजुअल मैं हमेशा डाउन साइड की बात करूंगा तो 755 755 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये रैली करीबन इसकी जो 200 दिनों की एवरेज है यानी 800 यहाँ तक जा सकता है, तो करीबन 15 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होगा और 15-16 रुपए के यहाँ से टारगेट हम करीबन 30 का देख रहे हैं। 1:2 अच्छी रिस्क रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। ओके ठीक है, एलेम्बिक में बाय। GMR इंफ्रा आपको ठीक लग रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको ज़्यादा बुरा नहीं होगा। 800 रुपये का टारगेट है एलेम्बिक के अंदर, GMR के अंदर टारगेट है 39 का। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं एलेम्बिक के चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। LIC के रिगार्डिंग आपको एक खबर अहम बताएंगे। पहले आप जरा देख रहिए एलेम्बिक फार्मा के अंदर जो 800 रुपये का टारगेट है, इसके अंदर हमको कैसे ध्यान रखना है। शेयर के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो एक आपको फॉल दिख रहा है। मैं एक काम और छोटा सा करता हूँ, उसके बाद फिर आपको वापस चार्ट पे ले चलता हूँ। मैंने इसके जरा एवरेज को भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर एवरेजेस आ जाएंगे ताकि इसको ना आप अच्छे से देख पाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे हम बताते ही आए हैं। अब आप देखिएगा जरा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ये बैक टू बैक अच्छा मेंटेन किया इसने, और जब भी इसने फॉल दिखाने की कोशिश की, एक बढ़ते हुए क्रम में ऊपर आया। हमने ना 2 चैनल ड्रॉ किए हुए हैं, ये देखिए बेस बनाने का चला, फिर से फॉल आया, साइडवेज हुआ, फिर से चलने लग गया। तो इसके साथ एक अच्छी चीज़ हो रही है कि जब भी गिरावट आ रही है जल्दी अरेस्ट कर लेता है, उस गिरावट को रोक लेता है, और उसके बाद फिर क्रम जो है बढ़ने का वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी दिनों तक का रहता है। अभी प्रशांत सावंत बता रहे थे कि 4 दिन से लगातार देख रहे हैं कि अपने लोस को टेस्ट नहीं कर रहा बल्कि तेज़ी से चल रहा है। पिछले 4 दिन में तो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, फिर भी एलेम्बिक अगर अलग होकर चल रहा है और अपने इस गिरावट को अरेस्ट करने के बाद एवरेजेस का ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब इनहेरेंट स्ट्रेंथ इसके अंदर ज़रूर थी। एलेम्बिक फार्मा अभी भी आप ध्यान में रखिएगा, 800 रुपये तक का आपका टारगेट होगा और इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं एक LIC वाली खबर पे, जो भी आप नीचे बैंड पे देख पा रहे थे कि LIC के नतीजे आ रहे हैं। साथ ही साथ LIC ये भी कह रहा है कि वो डिविडेंड देगा 30 मई को, आज है 24 तारीख, 30 मई को डिविडेंड पर LIC विचार कर सकता है। इनकी एक बैठक होने वाली है, तो ये एक अहम खबर LIC के रिगार्डिंग है ये कि 30 मई को डिविडेंड पर विचार होगा LIC का। तो LIC जो हाल की लिस्टेड कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस वाली नहीं, अब LIC 2 है, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस है, एक LIC है। तो LIC जो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है 30 मई को डिविडेंड पर विचार करेगी, यानी कि डिविडेंड मिल सकता है। काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं टिपिकली LIC में, इसलिए डिविडेंड वाली बात बतानी ज़रूरी थी। 30 मई को डिविडेंड पर विचार हो सकता है इसी दिन ही आपको डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी आती हुई दिख जाए, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। LIC का 30 मई को डिविडेंड आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे। अब हम जरा देखते हैं फटाफट से आज के मंदी वाले शेयर्स। काफ़ी दिनों के बाद फिर से सीमेंट कंपनीज के अंदर तेज़ बिकवाली देखने को मिल रही है। JK लक्ष्मी सीमेंट भी नीचे आया, दूसरा L&T इन्फो, ये 2 शेयर है सर, आप जरा इस पर जरा चेक कर लीजिएगा इन दोनों में क्या करना है। ये आज के फ्रेश शॉर्ट शेयर है, JK लक्ष्मी सीमेंट और L&T इन्फो। लक्ष्मी सीमेंट जो है वो एक सपोर्ट पे आया हुआ है, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, बट L&T इन्फो मुझे बहुत वीक लग रहा है और इसमें जब भी बिकवाली आ रही है तो वॉल्यूम के साथ आ रही है, तो मैं इसमें शॉर्ट करना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4060 4060 का स्टॉप लॉस। यहाँ से जो मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 3920 का देख रहा हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में मेरा चुनाव L&T इन्फोटेक ही होगा। L&T इन्फोटेक के एक बार जरा लेवल्स वापस से बताइए सर, वापस हम नोट कर लें जरा। हम 4060 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 4060 का और टारगेट रखेंगे 3920 का।
ओके, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर जो टारगेट स्टॉप लॉस तो खैर आप नोटिस कर ही लीजिएगा, और आपको बता भी देते हैं कि किस तरह का सीवियर फॉल एल&टी इन्फोटेक के अंदर मिल रहा है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछेगा भी, अब अगर आप उनसे राय लेते हैं और उनसे समझते हैं कितनी तेज़ गिरावट एक्चुअली हो क्यों रही है। आपको मैं ज़रा 2-4 चीज़ें इसके अंदर नोटिस करवाता हूँ, आप देखिएगा। पहले 3920 का टारगेट नोट कर लीजिए, 4060 का स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसके चार्ट्स पे, या फिर इसकी जो सेलिंग हो रही है कैसे हो रही है। नॉन स्टॉप ये शेयर रुक ही नहीं रहा। जब से इसने एवरेज का ब्रेकडाउन किया है, फिर नीचे कोई अटेम्प्ट नहीं पास होने की। एक थोड़ा बहुत हिस्सा ये था कि जहाँ से ऐसा लगता था कि शेयर अपनी गिरावट को रोकेगा एंड वापस पुल बैक दिखाएगा, फिर से फेल हुआ। ना केवल ऐसा फेल हुआ, बल्कि जो गिरावट थी बहुत ही स्टीप थी, बहुत तेज़ी से शेयर टूटा। ओवरसोल्ड जिसे हम कहते हैं कि टिपिकली हुआ शेयर है। क्या अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है? क्या अभी आपको ख़रीदारी करनी चाहिए? उसका जवाब है अभी ना, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये आपके लेवल्स हैं नए, जो कि 3920 तक भी आ सकता है शेयर, यानी कि यहाँ से गुंजाइश है करीब 3% और नीचे आने की, 2 से 3% और नीचे आने की। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4060 से एक स्टॉप लॉस है। अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते, आपको मैंने पुराना हिस्सा इसका दिखाया जानबूझ के कि ये बहुत तेज़ी से टूटा हुआ शेयर है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा या मैं नहीं करना चाहता, तो कम से कम 4060 पार होने के बाद ही अपना फैसला बदलिएगा कि मेरे को इसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी रेंज का एक स्टॉप लॉस है। जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है ये मंदी वालों के लिए लगा हुआ है, तो उसके बाद आपको तेज़ी के हिसाब से सोचना होगा। एल&टी इन्फोटेक हमारी जो शेयर की कैटेगरी है लिस्ट में, उसमें ऑल दो सेल ही है। टारगेट सर ने दे दिया, नया नीचे आएगा। लेकिन अगर फिर भी कईयों को लगता है कि मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ ख़रीदता ही हूँ, मेरे को तो ख़रीदना ही आता है, तो फिर उनके लिए 4060 के बाद ही सोचा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा तेज़ी वाली कैटेगरी में जाते हैं। अगले 48 घंटे के अंदर, यानी कि 2 दिन में जहाँ से कमाई हो सकती है, वो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अशोक लीलैंड काफ़ी दिनों से चल भी रहा है कि अगले 2 दिन और चलेगा, इस पर हमारा एक सवाल है। 2% ऊपर है, डाटा देख के तो लगता है उसका जवाब है हाँ। अब ये प्रशांत जी आपको बताना है कि और चलेगा कि नहीं। और दूसरा है कोटक बैंक। ये जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि अगले 2 दिन में और चलेगा, तो 2 दिन की कमाई वाला हमारा सेगमेंट है अशोक लीलैंड और कोटक बैंक। सर क्या करें? बिम्बी जी, 2 चीजें हैं। अशोक लेलैंड मुझे 2 तरीकों से लग रहा है कि इसमें और स्ट्रांग मोमेंटम आएगा अगर ये 140 क्रॉस कर देगा। बट मुझे डाउन साइड बहुत क्लियर एक गैप सपोर्ट दिख रहा है अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं आवरली चार्ट में, जो कि करीबन 138.50 पे है। तो मुझे लग रहा है कि हम करीबन इसको 137 ये स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, 137 से थोड़ा नीचे, यानी 136.80 136.50 हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हम रख सकते हैं। यहाँ से हम टारगेट रखेंगे 145 का। सेक्टर स्ट्रांग है और इसमें वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग साइड पे ही इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। और जो दूसरा स्टॉक है कोटक बैंक, वो मुझे लग रहा है कि अभी इसके बहुत अहम रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है, जो रेजिस्टेंस है 1900 का। तो यहाँ से इसमें हार्डली 1% का टारगेट बचा हुआ है, तो मैं इसमें अभी एब्रप्ट यानी कहीं मिडवे बाइंग नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा और अशोक लेलैंड को डेफिनेटली सिलेक्ट करूंगा। ओके, ठीक है, अशोक लीलैंड को सिलेक्ट करेंगे। सर आपने कोटक जो अगर देखा होगा आवरली बेसिस पर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे आ सकता है सर? वहाँ पे किस लेवल का रेजिस्टेंस है, जरा ये भी बता दीजिए। डिम्पी जी, 1900 इसके लिए एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। अगर आप प्रीवियस लेवल से देखिए, यहाँ से बार बार ये घुमाए 1900 और 1910 की रेंज के बीच से, तो उसके बहुत नजदीक ये जा रहा है, यानी हार्डली 1% 1.5% बचा हुआ है। तो क्या मेरे पास इसके लिए 0.5% का स्टॉप लॉस है? तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है, तो मैं नई न्यू पोजीशन नहीं लूंगा। बट जिनके पास पोजीशन हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप 1860 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कीजिए। ओके, ठीक है, जिनके पास पोजीशंस हैं वो एक बार जरूर होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे जिनके पास ताज़ा पोजीशंस बनानी है, तो कोटक की जगह आप अशोक लीलैंड को चुन सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है। 2 दिन में कमाई के सौदे के अंदर आपने 2 शेयर सर के सामने रखे थे, एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है और कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा अशोक लीलैंड जिसमें बैक टू बैक खरीदारी हुई है। इसमें कोटक के लेवल, माफ़ कीजिए, अशोक लीलैंड के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है 145, लेकिन इस रेंज के अंदर आपको कहाँ पे खरीदना है, यहाँ से कम 1 से 1.5 रुपये और नीचे 137 मिल जाए, 138 मिल जाए ना, ऊपर मार्क कर देते हैं अशोक लीलैंड एट द रेट 138 कर दीजिए। 1 से 1.5 रुपये भी मिल गया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाएगा। 136 रुपये 80 पैसे का तब आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, 145 रुपये का आपका टारगेट होगा। 1 रुपये नीचे यानी कि 138 पे मिल जाए, एवरेज कर लेना, 138 पे मिल जाए
तो आपका काम बन सकता है अगले 2 दिन के अंदर। अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है शेयर में, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको ब्रेकआउट को नोटिस कर रहे हैं और कैसे ये शेयर और ऊपर जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर आएगा अशोक लीलैंड का शेयर 145 टारगेट है। फिर उसके बाद आपको प्रशांत जी अपने सौदे भी दे देंगे, आप उसको भी नोट कीजिएगा। ये शेयर अपनी 200 दिन की एवरेज के नीचे आया था, लेकिन जैसे ही आया तो इसने पुल बैक में उस एवरेज को मेंटेन किया। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के लोज के अंदर आप देख पा रहे होंगे जब इसने पैनिक क्रिएट किया है और अब ये दूसरी बार जो इसने एवरेज को तोड़ा है, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शेयर अपना बेस तो कम से कम बना चुका है। जैसे बेस बना और उसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिया है। टिपिकली आप गैप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये गैप एरियाज़ है। ये जल्दी जल्दी अभी फिल नहीं करेगा, थोड़ा और स्ट्रेच करेगा, कोई शॉर्ट कवरिंग करानी है। सामने एक्सपायरी खड़ी है और ऑटोज़ के सेगमेंट के अंदर अच्छी बाइंग भी हो रही है। तो इसलिए अगर छोटा मोटा आपको नीचे मिल जाए 138 अराउंड मिल जाए तो आप इसको शेयर को लेके चल सकते हैं। 136 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क वर्ड बेहद शानदार है, सिर्फ 2 रुपये है जाने के लिए और आने के लिए कम से कम 5 से 6 8 रुपये तक भी आ सकते हैं। अशोक लीलैंड पे ध्यान रखिए, थोड़ा स्लो मूवर है, समय देना पड़ सकता है। अगले 2 दिन के अंदर आप मूव करते हैं, अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। प्रशांत जी आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। सबसे पहला जो बाइंग कॉल होगा वो एफएमसीजी में होगा, गोदरेज सीपी, और ये मैं खरीदना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 737 और मेरा इसमें टारगेट होगा 785 से लेके 790, 785, 790। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा ऑन द लॉन्ग साइड। सेकेंड होगा जो मैं ऑप्शंस के जरिए करना चाहूंगा, एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि वीक है और एक रैली दे रहा है, वो है टाइटन। तो मैं इसमें ऑप्शंस के जरिए यानी जून की जो 2100 स्ट्राइक प्राइस की पुट है वो लेना चाहूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा करीबन 100 का और इसमें जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो करीबन 38 के नीचे रखूंगा। तो ये मेरा पिक होगा और जो फाइनल पिक होगा वो मैं एक छोटे रिस्क के लिए ले रहा हूँ, वो होगा एक्सिस बैंक और इसकी जो 670 की मई की पुट यानी परसों की एक्सपायरी की, ये मैं लेना चाहूंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1.5 फॉर अ टारगेट ऑफ 15 रुपीज। ओके ठीक है यार, इंटरेस्टिंग। आपको सारे के सारे प्रशांत ने ऑप्शंस के ट्रेड दिए हैं ताकि आपका कम पैसा लगे और आपको रिटर्न अच्छे मिल जाए। 670 रुपये की पुट है, 26 मई की, परसों एक्सपायरी है इसकी, आज 24 तारीख है। आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। 15 रुपये का टारगेट है, 1.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चेक कर लीजिएगा मौजूदा भाव क्या है। दूसरा टाइटन वाला रेट भी है, आप जरा टाइटन वाली जल्दी से फायर कीजिए, फिर प्रशांत जी का धन्यवाद करेंगे। 2100 की पुट है, 55 से 65 रुपये के बीच में रखनी है। ये 30 जून वाली है, अगले महीने की है। तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का टारगेट है, 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। पुट है, इसका मतलब मंदी है। आप तेज़ी इसमें दोनों शेयर्स में भी ना करें, एक्सेस के अंदर और टाइटन के अंदर। ये प्रशांत जी का ऐसा कहना है।